फुल कोर्ट बनना है या नहीं बनना है, इसके हवाले से भी अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन अभी अपने नाज़रीन को हम बताएंगे कि अहम खबर सामने आई है कि अगर 3 रुकनी बेंच ने ही केस सुनना है तो के लिए वक्त है। ऐसा कहना है इरफान कादिर का। उन्होंने कहा कि आपने फुल कोर्ट तश्कील देने का कहा है, हमने बहुत सोचा है, फुल कोर्ट दुश्वार तरीन केसेस में तश्कील दिया जाता है। रिमार्क सामने आए हैं। बिल्कुल ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इरफान कादिर ने कहा क्या कि ये मामला पेचीदा नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ये केस पेचीदा नहीं है, जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि अली जफर साहब ने जोर दिया कि यही बेंच मुकदमे को सुने, अगर फुल कोर्ट की तश्कील पर मेरे दलाइल सुनना है तो बता दें, जिस पर इरफान कादिर ने कहा कि अगर आपने नहीं सुनना तो भी बता दें। इरफान कादिर ने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस तमाम जजेस ने सुना है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज आप दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए हैं, हम जमीर के मुताबिक फैसले करते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर ये मामला हद से तजावुज हुआ तो फुल कोर्ट बना देंगे, जिस पर नून लीग के वकील इरफान कादिर ने कहा कि मैं हरगिज नहीं कह रहा कि जजेस का वक़ार पर सवाल है। उन्होंने कहा कि एक तासुर आम है कि मखसूस जजेस ही मुकदमात सुन रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। शौकत पराचे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ने भी अब कह दिया है कि अगर मामला ज्यादा पेचीदा हो जाता है तो हम फुल बेंच बना देंगे। बड़ी माजरत के साथ, इंतहाई अदब के साथ चीफ जस्टिस साहब बता दें कि वो तजावज करने की हद क्या है, क्योंकि आज का सारा दिन पूरा मुल्क इसी केस में फंसा रहा। आप खुद अपने चैनल को देख लें, मैं एज अ जर्नलिस्ट, आप एक न्यूज एंकर, और पूरा दिन जो लोग थे, पूरा दिन जो कंसर्न सिटीजन थे, सारे इसी केस में फंसे रहे। पूरी हुकूमत जो है हमारी, पहले उन्होंने 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, वो 1 बजे तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। कौन बैठे थे उसमें? तमाम सियासी लीडर थे, वज़रा थे, और जो कंसर्न्ड लोग बैठे थे अपने अपने ऑफिस में, वो भी सारा यही कुछ कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही, डॉलर आज भी 1.5 रुपए आगे चला गया, तो क्या हद है जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि अगर वो हद क्रॉस हो गई तो हम फुल कोर्ट बनाएंगे? ये किसको सुनाया जा रहा है या किसका इंतजार किया जा रहा है कि हम ये फैसला करें? भाई जो आपने करना है पूरे दिन में, और 2 दिन से आप लाहौर में थे, आप लाहौर से आज इस्लामाबाद आए, कम से कम इतना ही कर दें कि हमें सुनना है या फुल कोर्ट बनाना है। जब आप कहते हैं मेरिट पे दलाल देना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि आप खुद सुनना चाह रहे हैं, तो वो भी वादे कर दें। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्यों डिले हो रहा है? ये किस वजह से डिले हो रहा है? शौकत साहब, अगर फुल कोर्ट नहीं बना तो अदालती कार्रवाई का तो बॉयकॉट कर देंगे, राना सन्नाउल्लाह साहब ने कह दिया, और हमजा शहबाज भी इस केस में पार्टी नहीं बनेंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं फिर ये मामला कहाँ जाएगा और कहाँ पे जाके रुकेगा? अगर वो पार्टी बाइकआउट कर जाती है, अदालत अपना फैसला देती है, तो लेट्स वन थिंग बी वेरी क्लियर कि अदालत का फैसला तो बाइंडिंग होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई बाइकआउट करे या कोई पार्टी रहे, लेकिन अदालत को भी सोचना है एस्पिरेशन जो लोगों की है। मसलन ये जो पार्टियां अब फुल कोर्ट बनवाना चाह रही हैं, 2018 के रिग्ड इलेक्शन में भी इन लोगों को 68% वोट मिले, पीटीआई को 32% वोट मिले थे। तो ये लोगों की अगर रिप्रेजेंटेशन इन रिप्रेजेंटेटिव्स में है तो अदालत को वो भी होना चाहिए। फिर खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी गवर्नेंस के मसाइल हैं, मईशत के मसाइल हैं। आपको याद है जब पिछली बार ये केस इधर सुना जा रहा था तो उस वक्त भी अदालत में कहा गया था कि मुल्क के मसाइल बड़े ज्यादा हैं, मुल्क को अच्छी गवर्नेंस चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, अच्छी ग्रिप चाहिए, कंट्रोल चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी जब आए थे अदालत के सामने तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि आपकी पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज जब सुबह बिलावल भुट्टो जरदारी बात कर रहे थे तो उन्होंने बात ही यही की कि जमहूरियत के पीछे लोग पड़ जाते हैं और हम हर सूरत में जमहूरियत को बचाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इहाम है किसी चीज में। इरफान कादिर साहब की बात में वजन तो है जब वो कहते हैं, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो तासर वाली जो बात उन्होंने की, इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरा मुल्क ये समझता है। और फिर मैं नहीं कह रहा, इरफान कादिर साहब भी नहीं कह रहे, एक ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने खत भी लिखा था, मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की बात कर रहा हूँ, कि बेंच बनाना जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बेंच बनाने का अख्तियार अगर ऑनरेबल
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट की सरबराही करते हैं, तो जो पार्टी का सरबराह है उसको डिनाई किया जा रहा है। शौकत साहब साथ ही रहेगा, तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद।